नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से गिरी फेम एजुकेशन में। आई होप कि आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेसन, जिसमें फिर से हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो 13 जिलों से होकर गुजरेगी एवं गंगा को स्वच्छ रखने में सहायता करेगी। ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर है जो कि 13 जिलों से होकर गुजरने वाली है और गंगा को स्वच्छ रखने में भी सहायता करेगी। ये कौन से राज्य इसे विकसित करेगी? ये करेगा अपना बिहार। मतलब बिहार एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना रहा है जो 13 जिलों से गुजरेगा, जिसमें गंगा को स्वच्छ करने में इसमें हेल्प मिलेगी। भारत का पहला ऑर्गेनिक कॉरिडोर कहाँ बना था? ये बना था सिक्किम में। 67वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई? तो 67th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी जयपुर में। अगला सवाल है, ओईसीडी के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत होगी? तो यहाँ तो मैंने ओईसीडी के अकॉर्डिंग आपको बताया है, ये होगी 5.1%। ओईसीडी का हेडक्वार्टर है पेरिस और यहाँ की पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है और ये जो हमारा जीडीपी रेट जो बताता है जीडीपी कितनी परसेंट होगी, ये और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कितना कितना परसेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जीडीपी ग्रोथ 6% से 6.5% होगी। भारत फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? भारत फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस का सम्मेलन कौन सा शहर करेगा? तो ये शहर है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। ये ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? ये सम्मेलन कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? तो ये करवा रहा है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसको कौन करवा रहा है? सिर्फ फिक्की इकलौता नहीं करवा रहा है, इसको करवा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि खाद्य एवं रसायन मंत्रालय के अधीन है और खाद्य और रसायन मंत्रालय हमारे हैं सदानंद गौड़ा। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष मार्च 2020 के लिए कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष मार्च के लिए जो है वो चीन है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यूएनएससी बोलते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी मतलब 5 फिक्स हैं और 10 अस्थायी हैं जो बार बार चेंज होते रहते हैं। ये अगर मार्च के लिए पूछा गया कि मार्च के लिए कौन इसका अध्यक्ष है, तो ये तो चीन है। बट आपसे ये सवाल भी हो सकता है कि अप्रैल में कौन होगा? तो अप्रैल की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। फरवरी के लिए बेल्जियम करेगा, फरवरी के लिए बेल्जियम, जनवरी के लिए वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई और इसे और हनोई में जो है वो एशियन समिट भी होगा। 5 स्थायी जो देश हैं वो तो फिक्स है, याद कर लीजिए, फ्रांस, चीन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। ये जो 5 स्थायी सदस्य जो हैं यूएनएससी के, ये आप कमेंट में नीचे 5 बार लिखोगे। 5 स्थायी सदस्य का नाम आप 5 बार लिखोगे। ठीक है, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं यूएनएससी के, वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल पे उनका रिन्यूअल होता रहता है, चेंज होते रहते हैं वो। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक संयुक्त राज्य के किस शहर में आयोजित की जाएगी? G7 विदेश मंत्रियों की बैठक संयुक्त राष्ट्र में होगी, ये पिट्सबर्ग में। ठीक है, G7 की बैठक 2020 में अमेरिका में होगी। G7 20 की बैठक सऊदी अरबिया में, ब्रिक्स समिट का रसिया में और एशियान का वियतनाम में। संजय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत के हैं ये, और ये कहाँ किस देश के लिए हमारे राजदूत हैं? तो ये हैं तुर्की के। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की में कौन सी करेंसी यूज होती है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। संजय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? संजय कुमार, ये तो मैंने बता दिया आपको। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। इसका यूपी के सीएम हमारे कौन है? तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अब आप बोलिएगा उत्तराखंड से यूपी का क्या कनेक्शन है? बेसिकली योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तराखंड के ही हैं। ठीक है, और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था, इस वजह से ये नाम यहाँ पे आया है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के स्थान पे अब एक ब्रिज बन रहा है, वो है ग्लास डोर ब्रिज। ठीक है,
अगला सवाल है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता के लिए किसे नियुक्त किया गया है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ये है डेविड वॉकर, ये न्यूजीलैंड के हैं और WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है। गूगल ने 2021 में किस शहर को अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। गूगल ने कहा है कि वो अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र खोलेगा, वो किस शहर में खोलेगा, तो ये नई दिल्ली में। पहला 2017 में किया था, गूगल ने अपना क्लाउड क्षेत्र खोला था वो 2017 में, और वो किया था मुंबई में। दूसरा होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है इसरो ने तकनीकी कारणों से किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण स्थगित कर दिया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक सैटेलाइट इन्होंने मतलब उसका अर्थ को क्या बोलते हैं अवलोकन करने के लिए, इसका आप इंग्लिश बता सकते, ऑब्जर्व करने के लिए एक सैटेलाइट बना रही थी इसरो, जिसको कि अभी स्थगित कर दिया गया है। और वो सैटेलाइट है क्या, GSAT-1। GSAT-1 को स्थगित कर दिया गया है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जो कि पृथ्वी को अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए ये छोड़ा जा रहा था। अगला सवाल है किस राज्य ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने कर्मचारियों को सेवा में विस्तार देने की नीति को खत्म कर दिया है। तो आपको याद होगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ अपने एम्प्लॉय का रिटायरमेंट एज जो है वो 60 ईयर्स से 58 ईयर्स कर चुका है, वो भी है पंजाब। और यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को दोबारा सेवा में नहीं रखेगा, ये भी पंजाब ही है। मतलब पंजाब सरकार अब काफ़ी सजग हो गई है कि हमें यूथ को जॉब देना है और नए नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने हैं। बहुत लंबी लंबी सर्विस की ईयर नहीं रखनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। इस वजह से अब ये चेंज हो रहा है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी, इसकी मतलब गर्मी के दिन में इसकी राजधानी कौन सी मानी जाएगी, तो ये है गैरसैंण, चमेली डिस्ट्रिक्ट में है ये। उत्तराखंड कब बना है, ये 9 नवंबर 2000 में बना है। अब आप ये बताइएगा कि उत्तराखंड राज्य जो बना वो किस राज्य से अलग होके बना है, ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। स्टूडेंट्स हेल्थ कार्ड योजना हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना, जिससे कि कुपोषण चेक किया जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना हेल्दी है और कितना कुपोषित है, ठीक है। तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की सरकार ने कही है। अगला सवाल है 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज कौन बने। ऐसे बल्लेबाज जो वनडे में 7000 रन बना चुके हैं वो हैं तमीम इकबाल। बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष, बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं सुनील जोशी। ईपीएफओ 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर कम करते हुए कितने प्रतिशत कर दिया गया है। ये कर दिया गया है 8.50%। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये 8.50% तो कर दिया गया है कम करने के बाद, ठीक है। तो पहले कौन सा रेट था, 8.50 जब नया रेट है तो पहले कौन सा रेट था, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप कि आज के लिए ये लेसन काफ़ी सफिशिएंट रहा होगा, आपको इंटरटेनमेंट भी हुआ होगा और साथ साथ याद भी हुआ होगा। इंटरटेनमेंट इन द सेंस कि हंसी खुशी में आपने इतने सारे करंट न्यूज़ और स्टैटिक न्यूज़ देख लिए, और ये काफ़ी रिलेवेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मेरे सवाल जो पूछे गए हैं, मेरे पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।